डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एग्ज़ाम पेपर 2021 का जो अभी हुआ है आपका। तो चलिए स्पेशल एग्ज़ाम जो हुए हैं उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम देखते हैं इस वीडियो में। आपका फिजिक्स का इसी तरह से पूरा सॉल्यूशन करके डाल दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। और आप अगर चाहते हैं कि आपके किसी अदर सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन आपको चाहिए जो 2021 एग्ज़ाम हुआ है उसमें, तो आप हमारे को अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको साफ साफ फ़ोटो खींच करके 8469022568 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो आपकी साफ़ होनी चाहिए जो भी क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। और एक से लेकर लास्ट पेज तक आपको कंप्लीट जो है क्वेश्चन पेपर को भेजना होगा। दूसरी बात जो अब मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप जैसे इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो आपको जो 2021 के मॉडल पेपर्स जारी किए गए थे तो उसको हमने फुल सॉल्व किया था। अदर चैनल्स की तरह नहीं, हमने कुछ पार्ट्स बता के बंद नहीं किया था, हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। और 2022 एग्ज़ाम के लिए जो आपके मॉडल सेट सारे जारी होंगे उनके भी हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की लिंक है जहां पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। 2012 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डाले हैं, उनको आप देख करके अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिंपल क्यूबिक्स यूनिट सेल इज़, तो 1 होता है हमेशा इसका आंसर। जो है सरल घनीय जो आपका एकक कोष्ठिका में कुल कितने कणों की संख्या होती है, तो 1 कणों की संख्या होती है। आपने डायग्राम भी देखा है इसका आपका। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायमंड इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, तो नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। अगर आपने कोई और ऑप्शन करेक्ट किया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। हीरा उदाहरण है नेटवर्क ठोस का। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें बात करें हम, तो यहाँ पर है आपका, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी, मोलैरिटी। ठीक है, मोललता कहते हैं, मोलरता। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो एग्जाम्पल कौन सा है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाला थर्ड, विलयन के अणु संख्या गुण धर्म का उदाहरण जो है क्वथनांक उन्नयन है। थर्ड ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू डैश इंटू सेल कॉन्स्टेंट, यानी चालकता जो है वो किससे गुणा करके सेल स्थिरांक से मिलता है, तो वो है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठा जो क्वेश्चन है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, तो हमेशा कितना होता है वो, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि है 96500। ठीक है, कूलम, ये होता है इसका आंसर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका सातवां है। सातवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, रेट इजकल्स टू, जो दे रखा आपको, के H2O2 इन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है ये दिया गया है। वेग जो है H2O2 का के कांस्टेंट के टर्म में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आठवां जो क्वेश्चन है इसमें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि नहीं शून्य कोटि, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन सोप लेदर आर रिस्पेक्टिवली, तो गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में होते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। साबुन के झाग में परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो पहले गैस फिर ठोस, सॉरी द्रव्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये वाला आंसर है आपका, वैद्युत कण संचलन बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लेना जो है वो अयस्क है, किसका अयस्क है, तो वो है पीवी का अयस्क। ठीक है, आपका जो है लेड का अयस्क है, किसका, ग्लेना और है लेड का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर है, द इम्प्यूरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल आर करेक्टली नोन एज, तो
उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम गैंग बोलते हैं। ठीक है, गैंग इज़ द राइट आंसर। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को समूह को हम गैंग बोलते हैं। अपने 9th से 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है। 13वां क्वेश्चन है द शेप ऑफ XEF4 इज़। तो स्क्वायर प्लानर शेप होता है, वर्ग समतलीय शेप होता है। जो XEF4 का जो शेप है, यानी कि जो उसका आकार होता है। अगला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन S8 इज़। तो कितना है, +8। ठीक है, बिल्कुल कि जिसने सॉरी +8 नहीं है, 0 आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, 0 निशान लगा रखा है। पहले मैंने भी +8 सोचा था, लेकिन वो बाद में मैंने ध्यान करके वापस इसको करेक्ट किया था। 0 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जिसने 4th आंसर करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कैल्शियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसी श्रेणी में आने के बावजूद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ Cr3+Z=24 इज़। तो इसका हो जाएगा क्या, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसने भी पहला लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट करना था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इसका यही होगा। 17वां क्वेश्चन जो है द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज़ विदिन। तो विदिन कौन से ब्लॉक में होता है, वो भैया डी ब्लॉक में होता है। आप सभी को पता है डी ब्लॉक इज़ द राइट आंसर। 3rd ऑप्शन करेक्ट करना था। इसके बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। द स्पाइन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ CO2+Z=27। तो इसमें कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगी 3.87 BM। ठीक है, तो ये आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण जो है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है छोटी सी, उसके अंदर जो है पूछी गई है। तो इसमें आ जाएगा +3। 3rd ऑप्शन जो है इसका करेक्ट करना है आपको। ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 आएगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 20वां जो क्वेश्चन इसमें है CH3CH2Cl+NaCl और एसीटोन से इसको क्रिया करा करके ये मिला है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये पूछा गया है। ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये है फिकेल्स्टीन अभिक्रिया। फिकेल्स्टीन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर होगा इसका फिकेल्स्टीन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 या 20 नंबर 1। इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स वाई। तो वाई क्या होगा, इथेन बनेगा भैया। बहुत जनरल सी थ्योरी है। आपने जब केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते तो आपको तो सबसे ज़्यादा पता होगा। हम तो फिर भी आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बनाते बनाते थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ है ये। तो एथेन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है आपको बेंजीन टाइप का एक यहाँ पे दे रखा है, और इसको CH3Cl से एल्डिहाइड AlC3 से इसका ए को पूछा है कि ए क्या बनेगा यहाँ पे, तो टोलीन बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्रीन कलर में टोलीन बनेगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन। द लीस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी अल्कोहल इज़। तो वो कौन सा, एक ही तो टेस्ट है लीस्ट का, कौन सा आपका जो है वो है आपका लुकास परीक्षण। ठीक है, लुकास परीक्षण। ठीक है, ध्यान रखना है, लुकास टेस्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेंजीन बनेगा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बनेगा प्रोडक्ट, इसका उत्पाद क्या बनेगा, बेंजीन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोलेंस रिएजेंट इज। तो इसका बताना है आपको अभिपर्मक कौन सा है टोलेन का, तो यहाँ पर है एमिनिकोनल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, एमिनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 26वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन को आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा इससे कि ये रिएक्शन कौन सी है। बहुत ही जानी पहचानी रिएक्शन है। हाँ, सही है, सही है, सही है। जिसने भी रेमन टाइमन रिएक्शन को टिक किया था वो बिल्कुल सही हैं। तो राइमन टाइमन जो अभिक्रिया है यही वो अभिक्रिया कहलाती है। बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। 27वां जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके मॉडल पेपर्स में से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए गए हैं, आपके फिजिक्स में ज़्यादा दिए गए। 27वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करूँ तो मैं 27वां क्वेश्चन है IUPAC नेम पूछा है, जो कि आप 10वीं क्लास से निकालते आ रहे हैं। तो इसका तो आपको आसानी से पता होगा, 10वीं में तो आपने बेसिक पढ़ा था। तो ये 4
क्लोरोब्यूटेन टू ओन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाना है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है आपका 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर जो है यहाँ पर हीट और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या बनेगा C6H5NH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 29 नंबर। 29 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन, यानी प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन की क्रियाशील समूह निम्नलिखित में से कौन सी है, तो NH2। ठीक है, NH2 सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना है। अगर ये दूसरा पूछता तो दूसरा आंसर हो जाता, इसमें आंसर था, दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता था। अच्छा, अब मोल्टेस से डिस्चार्ज राइट ऑफ, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। ये इसमें दोनों ही आते हैं, ग्लूकोज ही ग्लूकोज आता है। मोल्टोज डाइसेक्राइट जो है ये इसमें मोल्टोज मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज का ही होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन में पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, ये यार ये हर बार क्वेश्चन आता है, सभी बोर्ड में आ चुका है, बताऊँ मैं इसका रिव्यू रोग। ये है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ 10th में भी आया था, 9th में भी पूछा गया है। इसके अलावा आपके 11th के एग्ज़ाम में भी मैंने देखा है इसको, अब 12th में भी देख रहा हूँ, और 12th में 2-3 बार देखा है, मॉडल पेपर्स जो बोर्ड्स के थे उनमें भी देखा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी तो हमने देख लिया। 32 नंबर पूछा गया है द शुगर यूनिट प्रेजेंट इन RNA कितना आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो राइबोज बोलते हैं भाई साहब, राइबोज। ठीक है, RNA में शर्करा जो होती है, और DNA में पूछता तो बताओ, तो कमेंट में आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके बाद में हमें अपना नंबर, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करिए, हम भी खुश होंगे उसमें, ताकि हमारे जो साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। और जिनके नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। 33वां जो क्वेश्चन है, रबर इज़ नेचुरल पॉलीमर ऑफ, रबर जो है प्राकृतिक बहुलक किसका है, तो ये है आइसोप्रोपीन का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर लेना है, सेकंड वाला ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे है कैप्रोलैक्टम इज़ मोनोमर ऑफ, तो ये किसका मोनोमर है भैया, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का मोनोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। आजकल तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये, क्योंकि कोरोना काल है ना, तो सब कुछ सैनिटाइज करता रहता है अपने रूम को, अपने बिस्तर को, अपने हाथों को, बॉडी को। कंपनीज तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो था वो सेकंड आना था, 0.2% फिनॉल। 0.2% फिनॉल जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है, विसंक्रामी के रूप में। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और आप दूसरे सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो चले जाइए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमें अपना व्हाट्सएप नंबर जो हमारा ये है 690222 फिर 568। ठीक है, इस नंबर पे आप कभी भी अपना व्हाट्सएप पे जो फ़ोटो है क्वेश्चन पेपर का 2021 एग्ज़ाम जो दिए हैं आपने, तो इसके क्वेश्चन पेपर के आप कभी भी एनी टाइम किसी भी सब्जेक्ट के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं, और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट बना दिया जाएगा, जिसमें आपको मैचिंग में आसानी होगी, ताकि आप ये ज्ञान ले पाएँ कि आपने जो पढ़ा है वो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ और आपने कितने सही किए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।